अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, शहबाज टर्न्स बॉडीगार्ड, मुनीर बिकम्स बेगर। मेजरली राइट मेजर गोरावाला की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मेरे सरकारी पास हो गया स्टार्ट। Cheers, brother, and good morning. गुड मॉर्निंग सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और म्यूजिक Cheers. हाँ बताओ भाई। सर बधाई इसलिए कि आपका जो पाकिस्तान है मेरा चाहता। पाकिस्तान, मेरा कोई चाहता नहीं है। हाँ, तो उसको सर नया पापा मिल गया। और पापा जो हैं कल पाकिस्तान आ गए, ईरान के राष्ट्रपति। जिसमें वो आपने वो फोटो दिखाई थी मुझे। जी, तो वो जो अपने पापा को छाता लेके चल रहे हैं। हाँ, धूप ही थी, कोई ऐसा ज़्यादा धूप भी ऐसी ज़्यादा कड़क नहीं होगी कि कोई जल ही जाएगा। तो बाकायदा एक छाता लेके आया बंदा। तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने ही मंगाया था कि मुझे दो, एक वीडियो है। तो फिर पूरा उसको लेके गए उनको। पेज़श्कियां को शहबाज शरीफ पर्सनली। हाँ, और कई बार ऐसा हुआ है कि छाता सिर्फ उसी को शैडो कर रहा है, वो बाहर ही निकल जा रहा है। फिर वो देख रहा है पापा बाहर हो गए। हाँ, फिर पापा को धूप से बचाते बचाते ले गए। और तो सर एक तो ये कि पापा आए, नए पापा। और जो सर पाकिस्तान शुरू हो गया है कि अब तो फ्री में तेल मिलेगा। ये लोग ऐसे हैं यार। आई वाज सो शॉक्ड। मैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे पाकिस्तानीज बोल रहे हैं टेलीविजन पे कि अब ईरान से कोई मुफ्त तेल तो मिलना चाहिए। देखिए, हमने इतनी खिदमात अपनी दी हैं। और कोई कह रहा है कि नहीं, जो थोड़ा सा गैरतमंद पाकिस्तानी अपने आप को बताता है, वो कहता है कि नहीं, अगर दुनिया को $100 में मिलता है तो हमें करीब $70 पे या $60 पे मिलना चाहिए। कोई हमें डिस्काउंट दे तेल पे। यार बड़ा सर करेंगे तो सही है। दोनों पांव पकड़ेंगे इसके, जब भले गिर जाए। ये सब पकड़ ले, कुछ नहीं होने वाला। सब तो नहीं सर, पर मुझे लग रहा है ये कि ऐसा कोई गड़बड़ झाला तो है। ये एकदम वो आ गया। और ये इन्होंने अभी आज तक ईरान नहीं गए थे। हाँ आज तक सर, ईरान नहीं गए थे। और अभी वो डील हुई भी नहीं है, अभी हवा में है। और ये नीचे उतर आए उसको। नहीं, डील तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, डील हो जाएगी। जो ईरान और यूएस की डील है ना, वो डील तो हो जाएगी महेंद्र। उस डील में कुछ नहीं है। वो डील बरकरार नहीं रहेगी, वो डील टूटेगी, लेकिन इनिशियली वो हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 95% आप लगा लो, डील हो के बैठी है। इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं, पाकिस्तान की उम्मीदें क्या हैं? पाकिस्तान के मुंह में लार टपक रही है। $300 अरब अमेरिकन करने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये जो पूरी बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी अपने मन को, अपने दिल को सिर्फ एक ही चीज से सांत्वना दे सकते हैं, अपने दिल को समझा सकते हैं कि अब हम एक अलग इस्लामिक ब्लॉक बना रहे हैं और हम ये कर रहे हैं और हम दुनिया को दिखा देंगे। ये जो डायलॉग बाजी आप पाकिस्तान से सुनते हैं ना, ये डायलॉग बाजी आज की नहीं है। ये मिर्गियां जिन्ना को भी आती थी। जिन्ना को भी यही मिर्गी लगती थी, इस्लामिक वर्ल्ड की, इस्लामिक ब्लॉक की उम्मा को चुम्मा दे देंगे। ये जिन्ना को भी मिर्गियां आती थी, ये एर्दोगान को भी आती है, ठीक है? ये तभी वो मदरा सेवन करता था। कौन? जिन्ना। हाँ, इन्हीं बातों का वहीं से ख्यालात लाता था वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके ये सब जिन्ना टाइट रहता था, काफी बहुत टाइट था, हर शाम को टाइट जिन्ना। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान हर समय ऐसी बातें करता है और यह बात नई नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57 मुस्लिम कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बना ही इसीलिए था कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। करो, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। क्यों नहीं कर रहा है भाई? ईरान जो है, ईरान ने तो इजराइल पे जो बम मारे, मैक्सिमम यूएई पे मारे, सऊदी अरब पे मारे, कतर पे मारे, ओमान पे मारे, जॉर्डन पे मारे, है ना? फिर ये मुसलमान मुल्क नहीं है ना? तो
ये सारी की सारी चीजें जो है ना कि हम इस्लामिक नेटो बनाएंगे या इस्लामिक एक गठजोड़ बनाएंगे, ये चूरन बहुत पुराना है और ये कुछ नहीं हो सकता। मैं तो अभी आपको बता रहा हूं, अभी शिया सुन्नी होगा, देख लेना, आप देख लेना, अभी होगा शिया सुन्नी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में। उसका कारण है कि ताकतें हैं ऐसी जो कि ये करवाएंगी। विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ये होगा, ठीक है, विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड होगा ये, आप देख लेना, ये होने वाला है। क्योंकि ईरान, वही वाली बात है सर, ईरान को जैसे ही ताकत मिलना शुरू होगी और वो अपने आप को मजबूती की तरफ जाएगा तो ये अपने आप ही चीजें निकल के आएंगी। जो पाकिस्तान जिस चीज से खेल रहा है ना, कि सऊदी के साथ भी है। देखो, पाकिस्तानियों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती, एक छोटी सी बात। मैं कई पाकिस्तानियों को जानता हूं, फोन पे बात करता हूं, और मैं भी उनको नहीं समझा पाया। सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे, सिंपली इसलिए नहीं कि दिमाग नहीं है। फोन पे तो मान लेना चाहिए सर, फोन पे भी वहां कौन आ रहा है, मुनीर वहां भी आ जाता है। बात यह है कि वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव है वो बड़ा भयानक है, ठीक है। आप जो भी चीज करें लाइफ में, आपका अगर आप खुद के बेस पे करेंगे तो वो चीज मजबूत रहेगी। खुद के बेस पे, किसी और के बेस में करेंगे फिर उसके मूड पे डिपेंड करता है। इन्होंने पहले छाता क्यों नहीं दिखाया पेज़ेश्कियां को? पेज़ेश्कियां कल पैदा हुआ है, कल पैदा हुआ है पेज़ेश्कियां। ईरान कल बना है? नहीं। अचानक ये छाता कहां से आया? अचानक ईरान मुस्लिम भाई, आप 28 फरवरी के पहले, 28 फरवरी 2026 के पहले आप बताइए कहां कहां पे इन लोगों ने, या मुनीर ने, या शहबाज शरीफ ने, या किसी भी पाकिस्तानी बड़े लीडर ने जो कि अभी पावर में है, राइट, या कोई बड़े जनरल ने यह बोला हो कि ईरान हमारा मुसलमान भाई है? ये नहीं कहते, ये गए भी नहीं थे ईरान। अब इनको उम्मीद नजर आ रही है, इनको पैसा नजर आ रहा है। पैसे को पाकिस्तानी भाषा में उम्मीद बोलते हैं। अब इनके जो मीडिया में चर्चा हो रही है सर, ये हो रही है कि ईरान और पाकिस्तान की जो वो है व्यापार है आपस में, वो $3 बिलियन का है, जिसको 10 ले जाएंगे। 10 बिलियन कितना होगा? 3 से 10 ले जाएंगे। नहीं, 3 से 10 ले जाना अच्छी बात है। किस बेस पे ले जाओगे? ईरान के पास है तेल बेचने के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। सिंपल सी बात है, ईरान को क्या चाहिए? और जब ईरान खुल जाएगा, ईरान जब पूरा खुल जाएगा, तो एक बात बताओ यार, ईरान को अगर सामान चाहिए होगा, उसके बिल्कुल सामने भारत है, जहां पे सब कुछ बनता है। उसके बहुत अच्छे रिश्ते चाइना के साथ हैं, जहां पे दुनिया की ऐसी सुई से लेकर हवाई जहाज सब चीज बनती है और सस्ते दामों में बनती है। पाकिस्तान से ट्रेड किस चीज में करेगा? संतरे, टमाटर, इससे ज्यादा पाकिस्तान की औकात है नहीं कुछ। जांगिया, बनियान, कच्छे, गोश्त, तौलिए, गधा वो खाते नहीं। हाँ, तो यही चीज है जो पाकिस्तान दे सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। कल ये कहते हैं JF-17, ये JF-17 क्या? JF-17 आप सैंक्शंस हटा दो, ईरान के पास तो फिर इतना पैसा हो जाएगा, बोलेगा यूरो फाइटर दे दो, हमें यूरो फाइटर दे दो। या अगर यूरो फाइटर नहीं भी लेगा, सैंक्शंस हट गए, वो रशिया से सीधा बोलेगा यार Su-57 दे दो, हमें 5 स्क्वाड्रन चाहिए, हम आपको पैसे देते। रशिया मना कर देगा, रशिया बोलेगा सैंक्शंस हट गए, ये ले भाई। और वो कौन सा पाकिस्तान के हैं? वो पाकिस्तान बाया चीन ही देता है ना। हाँ, तो वो डायरेक्ट चीन से लेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अचानक जो ईरान का मामला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो ईरान के लिए एक मोहब्बत जागी है पाकिस्तानियों में, एक इश्क जागा है अचानक ओवरनाइट, ये तब से जागा है जब से ये पता लगा है कि साहब ईरान के पास पैसे आएंगे। ये सारा का सारा मामला, इसमें मुस्लिम उम्मा का कोई लेना देना नहीं है। सोमालिया एक मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, सूडान एक मुस्लिम कंट्री है। कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं? सूडान वाले मैटर में हाँ, ये पाकिस्तान की डील हो रही थी उसके साथ, जो सऊदी ने कैंसिल करवा दी। सऊदी ने बोला, मैं वही आपको बता रहा हूं। लीबिया एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना? लीबिया इज ऑल्सो मुस्लिम कंट्री, आप मना नहीं कर सकते। लीबिया मुस्लिम कंट्री है। कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं? आपने कहां कहां देखा शहबाज शरीफ को जाते हुए? कहां कहां देखा आपने आसिम मुनीर को जाते हुए? नहीं जाते ये लोग। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका सिर्फ डॉलर से ताल्लुक है। अब ये छाता लिए इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास पैसे आएंगे, और वहां पे लाइव टेलीविजन पे जो पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स हैं और इनके बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनके मुंह से लार टपक रही है कि मुफ्त में तेल मिल जाए, मुफ्त में तेल मिल जाए, मुफ्त में तेल मिल जाए।
इतना सा है पाकिस्तान का कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं है। तो पापा बदलने से होगा क्या सर? ये पापा बदलते नहीं हैं पाकिस्तानी, इन पाकिस्तानियों को है मल्टीपल फादर सिंड्रोम। मल्टीपल फादर सिंड्रोम है पाकिस्तानी, ये बाप बदलते नहीं है, बाप जोड़ लेते हैं। कह रहा हमारे पास, हमारा दिल इतना बड़ा है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है कि उसमें मल्टीपल बाप आ सकते हैं, तो कर रहे हैं, मल्टीपल फादर सिंड्रोम है इनका। अभी तक तो इनका बाप चाइना था, अमेरिका था, सऊदी अरब था, यूएई को इन्होंने बाप अब मानने से, क्योंकि उसने पैसे वापस मांग लिए, कतर इनके छोटे पापा हैं, यूरोप इनका बाप है, अब उसमें ईरान जुड़ गया। तो 8 से लेकर 10 बापों का स्कोप एट वन टाइम पाकिस्तान का रहता है, और सारे बापों के साथ सिर्फ एक रिश्ता है कि वो इनको क्या दे सकते हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कितनी मदद करी फिलिस्तीनियों की, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम इस्लामी दुनिया के किले हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमके हैं। मुझे एक बात कोई बता दे कि साहब इन्होंने ये मदद करी थी, बाकी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान ने ये हमने सिफारती तौर पे, बकवास कम करा करो। सिफारती फिफारती तुम्हारा, अब मैं मेरे मुंह से गाली निकलेगी, सिफारती फारती कुछ नहीं है। आपकी जो फौज है जो यरूशलेम को आजाद करने वाली थी, क्या वो पहुंची लड़ने के लिए इजराइल से? लाल टोपी जो भेजता रहता है। हाँ, लाल टोपी तो डेली एक प्लेटून भेज देता है, वो एक सेक्शन एक प्लेटून भेज देता है, बीच बीच में कभी कभी कंपनी भी भेज देता है वो, ठीक है, 120 लोगों की एक इन्फेंट्री, एक राइफल कंपनी पहुंच। सीधी बात है, पाकिस्तान ने किस तरीके से, हमने सिफारती तौर पे, बकवास करते हैं। तुम तो जंगजू कौम हो यार पाकिस्तानियों, जंगजू कौम हो, तुम तो लड़ने वाली कौम हो, तुम तो अपने सर काटने और कटाने वाली कौम हो, तुम तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खून से लाल करने वाली कौम हो। सिफारती ताल्लुकात, हाँ ये है इनका स्टैंड। अरे भेजो तुम लड़ने के लिए इजराइल से लड़ने के लिए भेजो अपने सिपा सालार को। सिपा सालार जेनेवा में पेस्ट्री खा रहा है, वो कह रहा है मैं यहां पे अपना बनाने के लिए आया हूं। किसी बहुत महान कवि ने सर ये विचार बोले थे, मुझे तो सोशल मीडिया पे ही मिले, कि कच्चे बदलने से लूज मोशन सही नहीं होता हैं? कच्चा बदलने से लूज मोशन सही नहीं होते, जो पाकिस्तान के हालात हैं। वेल ये तो मैंने सोचा नहीं, ये तो बहुत आपने गहरी बात कर दी है। हाँ सर, ऐसे ही मैं जा रहा था, किसी महान हस्ती का ही रहा होगा ये, ऐसा विचार जो है मुझे तो सोशल मीडिया पे मिला। तो पाकिस्तान पे ये फिट बैठ रहे हैं कच्चे बदलने से सर, सनी देओल के अंदाज में सर। वो कैसे? कच्चे बदल लेने से लूज मोशन नहीं रुकते। फिर से सनी देओल के अंदाज में एक बार बोलो। कातिया नहीं तो कातिया नहीं आएगा सर यहाँ पे। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे सर वो आएगा अशरफ अली। क्योंकि सर पाकिस्तान वाला मैटर है ना, बोला अशरफ अली कच्चे बदल लेने से दस्त नहीं रुकते। पाकिस्तान सर ये जो पापा बदल रहा है, पापा बदलने से किस्मत नहीं बदलती। भीख मांगने, और ये तो बदलेगा नहीं ना। हाँ। अब ईरान को बना लो, या मैं तो करूँ सबको बना लो, जो भी है। हाँ। एक बार तो पापा वाला सम्मेलन रखना चाहिए सर इनको। वो मूवी है ना सर, उसमें वो कहता पापा ये बम क्यों नहीं फट रहा है पापा। देखी सर आपने मूवी को? जो नए कैमरा मैन सचिन ने तो देखी होगी। देखिए पापा ये बम क्यों नहीं फट रहा पापा। पिंटोस उसके 2 चमचे रहते हैं, तो वो कहते पापा। तो ये पाकिस्तान का सर पापा होने वाला है। ये एक सम्मेलन कर लेना चाहिए सर अभी, एक कॉन्क्लेव करना चाहिए। पापास पाकिस्तान, इस्लामाबाद पापास नहीं इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान फादर्स कॉन्क्लेव। इस्लामाबाद सर, इस्लामाबाद डायलॉग्स नीचे, पाकिस्तान फादर्स कॉन्क्लेव। इन्होंने ईरान को पकड़ लिया। अभी सर बढ़ चढ़ के लोग पैसा लगाएंगे उसमें। चीन कहेगा मेरा बैनर और नाम बड़ा, फिर अमेरिका का इतना, और जिसका जितना पैसा पावर्ड बाय चाइना, जिसका पावर्ड बाय कतर, ये देंगे क्या सर? कल उसको भी शायद कुछ दिया है इन्होंने। किसको? क्या को कुछ अपना कुछ दिया है, था आया है वो, तो कुछ तो देंगे ना सर। हाँ, तो कुछ हुआ तो है कल तगड़े में। अब यही होगा कि पापाओं में ना चैलेंज हो जाए कि भाई तू पहले डिसाइड कर तू एक्चुअल में है किसका। इसका डीएनए कराओ पाकिस्तानियों का। सर आप जाएंगे? कहाँ पे? नहीं मैंने तो लात मार दी अपने नालायक। सर ऐसा नहीं है, आपको भी वहां जाना पड़ेगा। फिर वही में करा देते हैं सर प्रोग्राम। पापा फिर वो आएगा, फिर वो स्टेज पे आएगा, मुनीरा
कहेगा पापा रिमोट लेके, ये मिसाइल क्यों नहीं चल रहा है पापा? तो कह रहे अरे यार, इसका बैटरी उल्टा लगा दिया। सर पूरी मूवी में वो बम नहीं फटता और लास्ट में फटता है एक बार। तो अरे बाबा, और बताओ यार। तो सर यही है। बाकी सर तो सर जो मेहनत चल रही है मुनीर की, तो क्या हुआ कि एक इंटरव्यू चल रहा था, वैसे छोटा मोटा था, वैसे तो अंडरग्राउंड ही रहता है। अब फवाद चौधरी, तो उससे पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्होंने इतनी मेहनत की है। तो उन्होंने कहा हाँ, उनको एक काम को देखते हुए तो मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री वगैरह नहीं, मुनीर को मिलना चाहिए। और सर ये भी बोला उन्होंने कि पूछा गया उनसे कि आप ये बताइए कि आप कहाँ गायब हो गए, आपकी पार्टी जो है आपकी खोज में है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नेता तो जेल में है, पार्टी से मेरे को कोई मतलब है नहीं। तो सर एक तो ये नोबेल पुरस्कार और ये बंदा जो गायब चल रहा है, जिस तरह से ये सब सफारतकारी का और जो पीस टॉक्स हुए हैं उनने किरदार अदा किया, सुलह का पाकिस्तान ने जिस तरह से ओवरऑल जंग के खदशात थे उनको कम किया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ही नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं? देखिए ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनाम जो इस तरह की जो प्राइसेस हैं वो एक शख्स का तो नहीं है, वो तो पूरी कौम का है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आसिम मुनीर साहब ने जो रोल अदा किया है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो रोल अदा किया है ईरान वॉर के दौरान, अमेरिका ईरान, उसके ऊपर तो पाकिस्तान में हर शख्स को बहुत देखो चाटने का भी ना एक और स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। जैसे शहबाज जो है, अच्छा हर समय ऊपर चाटते हैं और नीचे काटते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल है। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की चापलूसी करेगा, आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करेगा, ठीक है। फिर साइड वाले चाटुकार होते हैं वहां पे, वो क्या करते हैं कि वो जो हैं ये बात करेंगे आसिम मुनीर की। सब लोग, इसने क्या बोला फवाद ने कि मेरा नेता जेल में है और आसिम मुनीर को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। कोई इससे इस बेवकूफ आदमी से ये पूछे कि तेरे नेता को जेल में डाला किसने? ये भी सवाल पूछो कि ठीक है आप कह रहे हो आसिम मुनीर को मिलना चाहिए और आपका नेता जेल में है, तो ये बता दो कि तुम्हारे नेता को जेल में किसने डाला। मैं बता रहा हूं ना, ये अपना भी एरिया सेव करते हैं सर, कि हमसे कोई अगर खता माफ हो, कोई पाप हो गया। हाँ। अरे यार ये भाग गया था आदमी, कोर्ट में नहीं देखा था, कोर्ट में भाग रहा था जब पुलिस आई थी इसको पकड़ने के लिए, वैसे भाग रहा था, हांफने लगा यार 50 मीटर में भाग। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को जो जिनके पास नहीं है खाने के लिए वो बेचारे भूखे सो रहे हैं, जिनके पास है वो इतना खा रहे, कम खाया करो यार, यू डोंट हैव टू ईट। अब देखो हम खा रहे हैं चखना, हेल्दी चीज है चखना एकदम। सर आपकी वो लाइन भी बड़ी हिट हुई थी उस समय जब आपने बोला था सरकंडों में जैसे सुअर दौड़ता है। मैं एक्टिंग करके, क्या होता है सरकंडा लंबी घास होती है ना, सर्दियों में जंगली सुअर का वजन बढ़ जाता है। जो लोग गांव के हैं रहने वाले या जिन्होंने देखा होगा जहां पे जंगली सुअर खेतों में आते हैं, तो एक बड़ा वाला जंगली सुअर होता है, उसका लीडर होता है, और वो करीब 100, 125, 150 किलो तक का जा सकता है पीक विंटर में। इतनी मोटी चर्बी, उसके ऐसे दांत होते हैं बिल्कुल। और जैसे ही मैंने इसको देखा ना, मुझे लगा ये तो यार ये मैंने डिस्कवरी में देखा या नेशनल ज्योग्राफिक में, सर करके भागा जो ये फवाद चौधरी बिल्कुल सर करके भागा एकदम। अरे फवाद चौधरी, तो ये सर फवाद चौधरी को एंकर की नौकरी दो नेशनल ज्योग्राफिक में। इसने 2-3 महीने के लिए अपना वो ले लिया क्षमादान, मतलब एक तरह से उसकी बड़ाई कर दी और थोड़ा ऐसा बोल दिया तो सेफ। हाँ करते उसने। ये चापलूसी क्यों करता है शहबाज शरीफ? जब तक ये मक्खन लगाता रहेगा तब तक ये प्रधानमंत्री बना रहेगा। जिस दिन इसने मक्खन लगाना बंद किया उस दिन सब कुछ। पाकिस्तान, आप कभी देखना अमेरिका क्यों पाकिस्तान की तारीफ करता है। अमेरिका को भी पता है कि लोग नालायक हैं, पर क्यों तारीफ करता है? उसका कारण यह है कि पाकिस्तान में अमेरिका का काम बड़े आसानी से हो जाता है। पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट तो है नहीं, मतलब एक बिल्डिंग है जिसके अंदर कुछ लोग बैठते हैं, जिसको पाकिस्तान अपनी नेशनल असेंबली कहता है। उसकी औकात कुछ भी नहीं है।
उसकी औकात जीरो है। वहां पे कुछ लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, ना वहां पे पॉलिसी बनती है, ना कोई कानून बनता है, और कानून भी बनता है जीएचक्यू बोलता है। तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो डिफॉल्ट है, वो काम नहीं करती है। ठीक है, होता यह है कि वहां से आपने जो भी करवाना है अमेरिकन को, अगर कोई पाकिस्तान में स्ट्रांग प्रधानमंत्री हो जो लोगों का चाहता हो, आप उससे काम नहीं करवा सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में ताकत लोगों से आती है। पाकिस्तान में पॉसिबल है नहीं। तो फिर आपने ऐसा विकल्प चुना, ऐसा ऑल्टरनेट चुना, एक ऐसा पावरफुल बंदा पाकिस्तान के अंदर जिसकी ताकत जो है वो लोगों से नहीं आती, जिसकी ताकत कहीं और से आती है। और उसको इतनी ताकत दे दो कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। उसको ताकत मत दो, उसको लेजिटिमेसी दे दो। जब अमेरिका का राष्ट्रपति डायरेक्टली आसिम मुनीर से बात करेगा, आसिम मुनीर का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है नहीं। अब पाकिस्तानी कितने भी मुहिबुल वतन हो जाएं, कितने भी बोले कि नहीं हम पाकिस्तान के लिए ये वो, लेकिन द फैक्ट्स डोंट चेंज ऑन ग्राउंड। जो फैक्ट्स हैं वो तो ग्राउंड पे चेंज नहीं करते हैं। कैन यू चेंज द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड? यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। द फैक्ट इज दैट पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो व्हाई आर पीपल नॉट एंगेजिंग विद शहबाज शरीफ? और शहबाज शरीफ अपने साथ ही फील्ड मार्शल को लेकर क्यों फिरता रहता है? आपने कतर का देखा, वहां पे कतर का कोई जनरल, अमेरिका का कोई जनरल। पाकिस्तान सिर्फ एक दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसका जनरल जाके फॉरेन पॉलिसी करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी ये मानते हैं कि जो भी ठीक काम होगा हमारी फौज करेगी, बाकी नालायक हैं। 25 करोड़ कौम जो है नालायक है, उसमें से 8 लाख कम कर लो या 10-11 लाख कम कर लो, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। इनके अलावा सारे के सारे निठल्ले हैं, इनके कोई बस का नहीं है। या तो पाकिस्तानी ये मानते हैं। अमेरिका को ये क्यों सूट करता है? क्योंकि अमेरिका को जो भी उल्टा सीधा काम करवाना है, भाई आप भारत से कुछ उल्टा सीधा काम करवा ही नहीं सकते। एक तो अमेरिका की हिम्मत नहीं है भारत को बोलने की, उनको पता है भारत क्लास लगा देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो भी चीज होगी इट गोज थ्रू पार्लियामेंट। पाकिस्तान में नथिंग गोज थ्रू पार्लियामेंट, नथिंग गोज थ्रू एनीथिंग। वो डायरेक्टली एक फोन करेगा, वो फोन इस्लामाबाद नहीं आएगा, इस्लामाबाद से दूर थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है, वो फोन डायरेक्टली रावलपिंडी जाएगा। रावलपिंडी से जनरल साहब फोन उठाएंगे, बोलेंगे जनरल साहब ये काम कर देना, वो बोलेगा यस सर काम हो गया। पार्लियामेंट बीच में टंगी रह गई इस्लामाबाद में। फोन कॉल वॉशिंगटन डीसी से जब जाता है तो वो रावलपिंडी जाता है, वो इस्लामाबाद नहीं जाता। दैट फोन कॉल गोज टू रावलपिंडी, दैट्स इट यार। और ये जो हुआ था स्विट्जरलैंड में सर, इसमें टोटल 12 लोग थे। टोटल करीबन 12 लोग थे पाकिस्तान की ओर से, टोटल जितने भी थे। उसमें से 6 पाकिस्तान के थे, बाकी आप अपने अपने ले आओ भाई, एक एक दो दो। हमारे तो 6 आ रहे हैं 6 ये थे फोटो में, वीडियो में जितने भी आ रहे हैं 6-7 तो यही हैं। 1-2 उनके आए, 2 उनके आए, 2 6-7 यही हैं। एक तो स्टीव विटकॉफ गया था इसके साथ, जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ था। बाकी उनकी जो टीमें होंगी वो अलग, 2 आए होंगे, 2 उधर से 2 उधर से। ये 6 थे, जीजा साला और वो सब मिला मिलू के 6। बढ़िया यार, चलो और क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर, ये गुड़ जानी ईरानी सदर पज़ेशकियान और यार बहरहाल ये चीज़ जो हुई है यहाँ पे छाता लेने वाली बात जो है वो इसलिए कहूँगा क्योंकि ये बात करनी ज़रूरी है। जहाँ पे इमरान खान जो है उसने गाड़ी ड्राइव की थी, ठीक है, और भाई बड़ा बवाल मचा था और अपोजिशन ने कहा तुम जो है ड्राइवर ही, तुम्हारी यही औकात है, तुम ड्राइवर ही बन सकते हो, किस तरह तुम जो है तलवे चाट रहे हो, और ये और वो कमेंट्स कर रहे थे इस तरह के। ऑन दैट टाइम, मतलब जब इमरान खान की हुकूमत थी, उसने रिसीव किया था सऊदी के कोई थे मेरे ख्याल में, ठीक है, सऊदी के प्रिंस सलमान मोहम्मद बिन सलमान। तो बहरहाल वो सिचुएशन जो है बड़ा क्रिटिसिज्म, अभी भी कमेंट्स जो है लोगों ने उसके कटलेट जो है वो निकाल कर जो है वो शेयर आउट किए कि ये ले भाईजान, ये आप कह रहे हैं ना, नाउ ऑन अब क्रिटिसिज्म हो रहा है शहबाज शरीफ को कि भाई किस तरह ईरानियों को जो है वो वेलकम कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो अब वो डिफेंड पे लगे हुए, वही लोग, वही अपोजिशन जो है वो डिफेंड पे लगी हुई है। अब कह रही है ओ बड़ा प्रेशियस किस्म का मोमेंट था कि छतरी छाता जो है उनके सर के ऊपर रखा गया। ओ माय गॉड, ये अब वो अब बेइज्जती नजर नहीं आ रही भाई।
चीजें जो हैं उस वक्त भी ठीक थी, मैं कहूँगा अब भी ठीक है, लेकिन वो जो दोगला किस्म का दिमाग रखा हुआ है ना, उससे चिढ़ होती है। उस चीज पे ना सीरियस नोट मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, उस चीज पे गुस्सा आता है मुझे कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो ना। फिर अगर कंट्री के साथ रहना है, मुखलस हो तो बोलो भाई मुखलस हो कंट्री के साथ, बंदा भले कोई भी हो, अच्छा काम कर रहा हो, हम सपोर्ट करेंगे। फिर बात बनती है जब ये दोगला किस्म का माइंड रखकर और शख्सियत परस्ती पे चीजें चली जाती है ना, फिर उस चीज के ऊपर वाट चढ़ता है, फिर दिल करता है कि बंदा गालियां निकाले इन सीरियस नोट, क्योंकि हमने भी यहीं पे रहना है, आने वाली नस्लें जो है वो भी यहीं पे रहेंगी, और पता नहीं सिचुएशन इससे भी बदतर होगी। नावान तो वो चीजें नजर आ रही है ना कि वर्ल्ड वाइड जो है हमने सुलह करवा दी और हमने ये कर दिया। बीच में मेजर सर कह रहे हैं कि भाई ऑपोजिशन होगी तो वो बोलेगी, जहाँ पे ऑपोजिशन होती है वो बोलती है, और एक दुश्मन जो आपको कह रहा है सरेआम कि मैं दुश्मन हूँ, मैं तो दुश्मनी रखता हूँ और आप भी रखें, और जो दुश्मन है मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेजर सर वो अपने मुंह से कहते हैं। तो एक बंदा कह रहा है तो भाई अगर वो बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, इट्स मीन है, अगर इज्जत करता है तो इट्स मीन है आपकी इज्जत है उस चीज में, ठीक है, क्योंकि वो कड़ा दुश्मन है, कट्टर दुश्मन जिसे बोलते हैं वो है। तो भाई उसने अगर जो है बेइज्जती की है इस चीज के ऊपर कि आप जो है मुस्लिम ममालिक में बहुत सारी चीजें हुई हैं, उन पे जुल्म हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, वहां पे आप नहीं बोले, आप जो है चूं भी नहीं की, तो इन रियलिटी भाई बात तो बनती है, वहां पे क्यों नहीं खाली बयान ही देना था ना, वो क्यों नहीं किया गया प्रॉपर वे में। फिर अगर इम्प्लीमेंट करना था वो भी प्रॉपर वे में नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपकी फौज वहां पे जानी थी और उन्होंने जो है रिटेलिएट करना था, चीजें रिजॉल्व करनी थी, वो क्यों नहीं गई। तो भाई सवाल तो बनता है, एक आम आदमी है पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रहा है, सीरियस नोट भाग रहा, उतना तंग हुआ पड़ा है, समेत मेरे तंग हुआ पड़ा है इस चीज कि कभी इसमें प्रॉब्लम है, कभी उसमें प्रॉब्लम है, कभी इसमें जबरदस्ती जो है वो टैक्स लिया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कोई एलिगेशन लगा, वो अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। और जब वो इन चीजों को देखता है ना ऊपर वाले लेवल के ऊपर कि यार हमको होल्ड कौन कर रहे हैं और ये किस तरह के काम कर रहे हैं, और इनके बयानात आज कुछ होते हैं कल कुछ होते हैं, और फिर जब दुनिया बोलती है ना कि आप जो है पैसों के लिए कर रहे हैं, तो फिर भाई वो एक और सवाल मेरे जहन में आता है एज अ पाकिस्तानी, मैं तो करूँगा कि यार वो पैसा जो है वो इतना आएगा, वो हम तक कैसे पहुंचेगा, या उल्टा हमसे और लिया जाएगा। इस बात का जो है जवाब तो भाई देना पड़ता है कि लोग ऊपर बैठे हुए होल्ड कर रहे हैं कंट्री को, तो वो जो पैसा आएगा वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ लग रहा है, वो हम तक अगर पहुंचेगा तो किस सहूलत में पहुंचेगा, किस वे से पहुंचेगा, वो कोई नहीं बताता। लिखा जाता है इतना बड़ा, इतने बिलियन दे दिए गए, खुशी मना लो, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ट्वीट हो जाते हैं, कहाँ जाता है पैसा, हम तक क्यों नहीं पहुंचता। वो टैक्स जो बिल के ऊपर पड़ रहा था, एक बंदा बता रहा था, पता नहीं फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, फिर फ्यूल के उसके टैक्स, फिर फ्यूल से रिलेटेड 4 उन्होंने वो बनाए हुए हैं, ठीक है, वो खाने जो है 4 बने हुए, और 4 खानों को ऊपर जो 3 वाले हैं वो पता ही नहीं है वो किसके हैं, वो उसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। अब मेरे जैसा जो बंदा है वो सर्च भी करेगा फिर भी नहीं मिलेगा, वो बंदा खुद जो यूट्यूबर है पढ़ा लिखा है वो सर्च कर रहा है, कह रहा है ये 4 जो है कौन से फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स जो है वो बीच में डाले हुए हैं, ये कौन से हैं। और उसके ऊपर एक के ऊपर वो लिखा हुआ था कि पता नहीं जो है 5 के 6 हज़ार जो है उसने वो डाला हुआ था, और उसका बिल जो है टोटल 36 के 40 हज़ार जो है वो बिल था टोटल। अब ये चीजें जो है बीच में आम बंदा गरीब बंदा किस तरह, उसने मेन फिगर देखनी होती है, वो पता नहीं जिंदगी की वो उलझनों में इतना उलझा हुआ है, ठीक है, फंसा हुआ है, किस तरह वो दिहाड़ी लगा रहा है या क्या कर रहा है। तो वो वाली सिचुएशन अगर देखें तो भाई ये पैसा जब गरीब बंदे को दिखाया जाएगा, एक आम बंदे को, हम तो चलो सोशल मीडिया से थोड़े बहुत रिलेटेड है तो देख के तो वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं, वैसे ना तो फिलासफर हैं और ना इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इन रियलिटी, और ना कोई ऐसा ओहदा है कि हम कहें जी फलां जगह से पढ़े हैं और फलां जो है डिग्री हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, और मिडिल क्लास बंदा हूँ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो है मिडिल क्लास बंदा हूँ और मिडिल क्लास हूँ, लेकिन वो ये चीज़ जो है
ये देखने लायक होती है। गरीब बंदे को भाई बिल पकड़ा जाएगा, उसने फिक्र ही देखनी है, उसको क्या पता ये कहाँ पे लगेंगे, ये क्या होगा। तो जब बड़ी खबर सुनाई जाती है टीवी के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने ईरान से इतना ले लिया या अमेरिका से या ये IMF से ले लिया, तो भाई अगर आपने ले लिया तो वो लगा कहाँ पे, ये भी मेंशन कर दें और किस तरह लगेगा। इसीलिए सऊदीया ने, वो पुरानी खबर मैं मेंशन करना चाहूँगा, सऊदीया ने इसीलिए कहा था हम जो है अब आपको पैसे देंगे नहीं, हम जो है वो कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे, उसमें आप कह लें कि IT हब जो है वो क्रिएट करेंगे, और वो हम कोशिश करेंगे यार खुद क्रिएट करने की, और अपने मदद आप जो है वो पैसे लगाएंगे, अपनी जेब से लगाने, आपके हैंड ओवर नहीं करने वाले हम। उन्हें भरोसा ही नहीं है, उन्हें पता है ये खा जाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक खाते हैं। तो भाई फिर ये सिचुएशन होगी। अब जो है वो पैसे आ रहे हैं, और ईरान के साथ असल जो जितने भी लिफाफा किस्म के साफी हैं जो भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ज़ुबान निकाल के उन्होंने कहा कि गाल टपकती है जब ये पैसे की बात होती है। तो ये इन रियलिटी ये जितने लोग जो हैं मीडिया के ऊपर अक्सर जो हैं, बेशतर जो हैं, मोस्ट ऑफ दैम, वो भाई जुड़े हुए हैं इस चीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि उनको पता भी भाई 2 या 3 टका हमारी जेब में भी आएगा। तो अब वो बड़े खुश हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, पैसे मिल रहे हैं जी, पाकिस्तान में ये हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा था भाई, मेजर साहब बार बार कहते हैं कि कोई किरदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, कहीं पे इनकी बात भी ठीक है, लेकिन भाई मुआहदा कराना, बीच में आना, बात करना, जैसी भी बॉडी लैंग्वेज थी, मजाक ही था, हंसी आ रही थी शहबाज के ऊपर, लेकिन यह है कि वो एक बात किसी तरफ गई तो सही। उन्होंने कहा कि हाँ मुआहदा होगा, इन्होंने भी मेंशन किया कि मुआहदा होगा, ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन वो हो जाएगा लेकिन टूट जाएगा बाद में, वो ब्रोक जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान का एक नाम आ जाएगा कि हाँ यार बीच में था, बीच में चोला बना हुआ था, वो सारा कुछ कर रहा था। फिर भाई ये चीजें करते हो तो फिर उस कैलिबर के साथ करो, वो आप में वो क्या लें कि गट्स होने चाहिए कि खड़े हो तो भाई पता चले कि भाई कोई आया है, कोई कंट्री आया। और उनके 2 बंदे आ रहे हैं सबके, 6 बंदे साथ आ रहे हैं, वो 6 क्या ले आ रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर क्या नाम है, मोहसिन नकवी, वो बंदा बार बार मेंशन हुआ, लास्ट वीडियो भी इनकी की उसमें भी मेंशन हुआ, वो बंदा क्या करने जा रहा, अब किसी के पास जवाब नहीं होगा। तो भाई ये चीज़ें जो हैं देखने लायक होती हैं कि आने वाले वक्त में आपके प्लान क्या होंगे। दूसरी कंट्रीज भी आपको देख रही होती हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये किस चीज़ के ऊपर, वो तो कमियां ढूंढ रहे होते हैं इन रियलिटी, कि आप किस चीज़ के ऊपर झुकाव करते हैं, किस चीज़ के ऊपर आप कमज़ोर हैं, वो आपको आने वाले वक्त में भाई उस चीज़ के ऊपर जो है पुश डाउन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मजबूत हैं, इन्होंने अपनी मिसाल दी, यहीं पे बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि इंडिया को अगर बोलता अमेरिका तो हम तो भाई नीचे नहीं दबने वाले, ठीक है। और हम तो बात करते हैं, तो बहुत जगहों पे देखा है कि भारत जो है वो अपनी स्ट्रेटजी अपनी उस चीज़ के ऊपर रहा है, वो पीछे नहीं हटा, ठीक है। तो भाई उन्होंने कहा कि ये स्टैंड नहीं ले सकते, बात नहीं कर सकते अपनी उस चीज़ के ऊपर, तो भाई स्टैंड लेना जो है वो ज़रूरी होता है। कहाँ पे वो दिखा रहे थे, अब मैं इन रियलिटी बोलूँगा, मैं कोई भी सपोर्ट कर रहा हो, मतलब कोई भी कंट्री को चला रहा हो, पाकिस्तानी कंट्री को, तो उसमें जैसे इमरान खान था, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, और जहाँ पे शहबाज शरीफ जो है बात कर रहा है, JD वेंस और बीच में खड़ा है, और जिस तरह वो इस तरह करके देख रहा है उनको, मुझे तो लग रहा है इंग्लिश ही समझ नहीं आ रही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि वो JD वेंस जिस तरह बातचीत कर रहा है तो वो समझ नहीं आ रही है बोलना क्या चाह रहा है, असल में बोला क्या है, एक बंदे को पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है, क्योंकि मेन लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, वही नहीं आ रही। वो एक तरफ इमरान खान दिखाते हैं कि वो किस तरह जो है दूसरे मुल्कों के PM के साथ जो है वो हैंडशेक करता है, उनका बॉडी लैंग्वेज, बैठना, बात करना, मीडिया अगर हेलो हाय करता है तो हाथ रेस करना, और उनकी तरफ जिस तरह स्माइल देना, एक कॉन्फिडेंस होता है बंदे में जो दूसरे लोग नोटिस करते हैं। यहाँ पे वो पुर्तगाल था मेरे हाल में, वो उसके साथ जपियाँ डाली जा रही थी, तो शहबाज शरीफ और किस तरह उसके गले लगा, जैसे बड़ा अजीब सा सीन था यकीन माने, और वो बंदा भी ऐसे जेस्चर के साथ इस तरह कर रहा था, बात ठीक है,
तो वहीं पे इमरान खान दिखाया गया तो भाई एक अलग जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी उस चीज़ के ऊपर कि आप डील करवा रहे हो, और आप तो बीच विचोला बने हुए हैं। बीच विचोला जो है उसे तो 100 तरह की कह लें चीज़ें जो है वो आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, वो 2 कदम आगे होना चाहिए उन दोनों पार्टियों से, क्योंकि भाई उसने जो है बीच में सुलह करवानी है, उसने किसी एक मौक़िफ़ के ऊपर इनको लेके आना है। तो वहाँ पे तो मुझे बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग ही नज़र आ रही थी। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन जो है वो चल रही है, लेकिन फवाद चौधरी जो है बीच में बयान आया तो इंतहाई घटिया हरकत मैं कहूँगा कि भाई ये तो बंदा ना तो पहले कैलिबर का है, ठीक है, पहले था और ना अब है। और ये बात जो की है बहुत मैं कहूँ कि गिरी हुई थी, और क्योंकि किस पार्टी को तुम सपोर्ट कर रहे थे और क्या सिचुएशन थी, और फिर भी तुमने जो है ठीक कहा है मेजर साहब ने कि आपका क्या लें कि हेड जो है वो जेल में है और लीडर जो है, तो आप जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं, शेख रशीद को ले लें पीछे, बड़ा जाला बन रहा था और बड़ा सारा कुछ, और भाई निकल लिया। वो अली अमीन गंडापुर जो है वो निकल लिया जलसे में से। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, और जो थोड़े सपोर्टर थे, थोड़े तगड़े थे उसमें से, वो या तो इधर उधर ही हैं या फिर वो जेल में हैं। और बहरहाल ये सिचुएशन सारी चल रही है, और इसके ऊपर यही डिबेट हो सकती है। इससे डीप डाउन तो मैं जाऊंगा नहीं, तो मुंह से बहुत सारे बात निकलेंगे। जी जी बिल्कुल जी। और आपने डिबेट तो सुन ही ली होगी, बिल्कुल। और बाकी राय कुछ नहीं है। सिर्फ ये कहूंगा कि जो मेजर साहब ने बात कही है ना कि मतलब मजाक उड़ा रहे थे कि छाता पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, वो पकड़ा हुआ है, तो भाई अगर कोई मेहमान आता है तो अगर कोई उसके करता है तो फिर इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक पाकिस्तान कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान पहले क्यों नहीं वहां पे, जब पहले क्यों नहीं बुलाया, या पहले क्यों नहीं जाता, या आते थे तो इतना प्रोटोकॉल, भाई अभी भी चोला बना हुआ है, अभी प्रोटोकॉल देना बनता है, प्रोटोकॉल देंगे कुछ जो है वो बात बनेगी। तो रही बात 300 बिलियन की, तो वो तो ईरान के है ना, वो तो पाकिस्तान को तो मिलने नहीं है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान को यही है कि बात मान जाए ईरान और हमारी एक नाम आ जाएगा सब में कि जी हम एक विचोला बने। पाकिस्तान का यही मकसद है। मेहमान नवाजी अगर अमेरिका आएंगे यहाँ पे उनकी भी करेगा अभी, अगर अभी ईरान आया है तो ईरान के सदर आए हैं तो वो उनकी भी करेगा। हर कोई करता है यार। इमरान खान ने किया था, उस वक्त भी हमने कहा था ठीक है मेहमान नवाजी है, अभी भी हम यही कहेंगे, हालांकि हम मुखालिफ हैं भाई। शहबाज शरीफ को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हम तीनों में से कोई भी, लेकिन अगर कोई मुल्क में मेहमान आया तो उसके साथ जो है वो अच्छी खातिरदारी, अच्छा प्रोटोकॉल जो है वो देना चाहिए। और ऊपर से विचोले का काम कर रहे हैं ना, तो ये चीजें भी देखनी चाहिए। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर वो एयरपोर्ट मतलब लेने गए हैं, उनको उनका इस्तकबाल किया है, वेलकम किया है, तो कोई ऐसी कोई मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है। बाकी जो बात की बातें हैं, मिसाल के तौर पर जी पेट्रोल मुफ्त मिल जाएगा, मीडिया में अगर कोई ऐसी कोई न्यूज चल रही है तो वो मीडिया वाले तो चवले मारते ही रहते हैं। मीडिया की क्या बात है, तो मीडिया तो लगा ही रहता है, वो तो कुछ भी बोलता रहेगा। ये तो बाद में पता चलेगा कि पेट्रोल मिलता है या कुछ और मिलता है, गैस मिलती है या नहीं मिलती। तो वैसे मैं भी यही चाहता हूँ कि ईरान से जो है वो ट्रेड हो जानी चाहिए, ये पेट्रोल की, गैस की। जब यहाँ हमसाये मुल्क में मिल रहा हो, आसानी से सारा कुछ मिल रहा हो, वहां पर तक पाइपलाइन आ चुकी है, आगे खुद बनानी थी। तो मैं तो उस बात को भी कोसा था कि पाकिस्तान को बनानी चाहिए थी, बेशक उस पर सैंक्शन था, जो भी था। पाकिस्तान को जिस चीज से फायदा है वो चीज होनी चाहिए, और पाकिस्तान को इसी चीज में फायदा है कि ईरान के साथ जो है वो पेट्रोल लिया जाए या डीजल लिया जाए, गैस ली जाए, तो वो ज्यादा फायदा है पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि ईरान के साथ ये डील भी होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कल को अगर डील होती है पेट्रोल की या गैस की तो कोई गलत नहीं है।
ये पाकिस्तानियों के फायदे के लिए है। बाकी रही बात प्रोटोकॉल, कई मुल्क देते हैं भाई, जो जिस टाइम खास होता है उस टाइम हर कोई प्रोटोकॉल देता है, हर कोई अपने मुल्क को देखता है। पाकिस्तान भी इस टाइम जो है अपने मुल्क को देख रहा है जी, किसके साथ फायदा है उसी के साथ जो है वो लगा हुआ है। हर कोई ऐसे ही करता है, जिसके साथ फायदा होता है उसके साथ ही करते हैं सारे तलकात, ये जो सब कुछ होता है। एक तरफ हम लोग कहें जी पाकिस्तान को देखना चाहिए पहले अपने मुल्क को, फिर दूसरे पाकिस्तान भी हो अपने मुल्क को ही देख के ये जिनके साथ तलकात बनाने हैं उनके साथ बना रहे हैं। तो बहरहाल ये जो दूसरा है, क्या नाम है उसका, गंडा फवाद चौधरी, इसकी मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ कहता है जी मतलब एक तरफ पीटीआई का बनता है और दूसरी तरफ ऐसे कर रहा है जैसे इसको बयान देनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल चुप रहे इस मौके पे, अगर खिलाफ बोल सकता है तो चुप रहे, लेकिन ये दोगलापन ना करे, एक तरफ कुछ दूसरी तरफ कुछ। तो कह रहा है जी हमारी लीडरशिप जो है, मतलब शहबाज शरीफ का कह रहा है ये वो रटपड़ा। ये मैं अब क्या कहूँ इनके बारे में। जी बिल्कुल जी, ईरानी सदर जो पाकिस्तान में आई हैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। पाकिस्तान में इस वजह से है कि शुरू से हम जो है वो सुनते आए हैं कि कोई भी मुल्क जो है उसकी लीडरशिप जब पाकिस्तान में आती है तो एक उम्मीद होती है। उम्मीद यही होती है जी कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान को गैस और पेट्रोल जो है, ज़ाहिर सी बात है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। आम बंदा जो है उसकी तो पहुंच से दोनों चीज़ें अभी बाहर है। आम बंदा बेचारा जो है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। तो ये एक उम्मीद तो है, लेकिन ये उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये दूध और शहद की नहरें जो है ना वो पहले भी कई दफ़ा पाकिस्तान में आई हैं और पाकिस्तानी अवाम को यही चूरन जो है वो चाटने को मिलता रहा। वो सलमान की बात करते हैं, इमरान खान का दौर था, सुलेमान जब पाकिस्तान में आया तो सब ने कहा कि मोहम्मद बिन सुलेमान जो है उसकी गाड़ी इमरान खान खुद ड्राइव करके लेके आया है भाई। अब तो बड़ी डीलें सऊदी अरब के साथ होने जा रही हैं। आने वाले टाइम में पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। सऊदी से हमें सस्ता तेल मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान इन्वेस्ट करने जा रहा है। पता नहीं वो आज दिन तक वो डीलें किधर गई हैं, वो मुआहदे किधर आपका गए हैं। इमरान खान किधर गया पहले ये भी तो देख लें। यही चीज है ना, लेकिन डील जब तो तक वो- बाद में देखना। जब तक वो मौजूद था, जब तक वो मौजूद रहा है तब तक क्या प्रैक्टिकल चीज, तो 1-2 साल में सारा कुछ नहीं होता। ये चीजें भी देखने के लायक होती हैं। उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने एक और भी बड़ा हाथ पहले देखा है। चाइना जब सी पैक का प्रोजेक्ट लगा रहा था, हम उस वक्त स्टूडेंट ही थे तो बड़े खुश, हमें भी यही, उस वक्त हम भी चूरन ये खाते थे, तो हमें भी यही सुनने के लिए मिला कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं ना उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे जॉब्स मिलेंगी जनाब। पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रही है, पूरी दुनिया जो है वो कारोबार पाकिस्तान में करनी आएगी। हमने सुना, हमने कहा भाई ये तो बड़ी कामयाबी है फिर पाकिस्तान की। तो ये कामयाबियां पहले भी देख चुके हैं हम, इसलिए हमें तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी, मैं अपनी बात करूं, यकीन नहीं है कि आने वाले टाइम में हमें ईरान से पेट्रोल मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी या सस्ती मिल जाएगी, ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो डील हुई है ना वो डील बड़ी बेतबारी है। ठीक है, यूएसए और इजराइल जो है ना उनका कोई एतमाद नहीं है, वो किसी टाइम भी ये मुआहिदा तोड़ सकती हैं। तो ये उम्मीदें जो है ना किसी टाइम भी इनके ऊपर पानी फिर सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो इन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया है, मैं भी मानता हूं कि जियो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स में मफाद परस्ती देखी जाती है। कोई भी कंट्री जो है वो अपना फायदा देखता है, लेकिन हमने जो डबल एक कह ले कि फेस अपना रखा है ना, या तो उस चीज को छोड़ दें या फिर जो है वो खुल के बोले कि भाई हम अपनी मफाद परस्ती के लिए जो है ना वो, जाहिर सी बात है, अपने कंट्री का फायदा सोचते हैं। या फिर ये मुस्लिम वाला जो चूरन है ना कि हम भी मुसलमान हैं और ईरान भी मुसलमान है तो इसलिए हम जो है उनका साथ दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना ये बिल्कुल कह लें कि बिना लॉजिक के, क्योंकि अगर मुसलमानों की बात है
तो दुनिया में कई ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं जिनका आज दिन तक पाकिस्तानी अवाम को नाम भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। वो गरीब है, उनके साथ कुछ लेन देन नहीं है। तो ये मुस्लिम वाला जो चूरन है ना, ये तो खुल मुखुल्ला झूठ है एक, इसके पीछे तो किसी किस्म की कोई लॉजिक बनती नहीं। दूसरी चीज ये है कि ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात अभी बनने जा रहे हैं, वो एक ऐसी बिना पर बनने जा रहे हैं जो समझ लें कि एक कच्चा धागा है, उस धागे का कोई एतबार नहीं है कि वो मजबूत रहता है या टूटता है या कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये उम्मीदें जो है ना, वो पाकिस्तानी अवाम को उतनी ही रखनी चाहिए जितनी पूरी हो जाए। बाकी इन्होंने कहा कि 3 जो बिलियन डॉलर्स हैं उसकी ईरान की और पाकिस्तान की जो तजारत हो रही है, लेन देन का सिलसिला जो है वो चल रहा है, उसको बढ़ा के 10 के ऊपर लेकर आना है। मैं भी चाहता हूँ कि आना चाहिए, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान में जो है वो तजारतकारी की किस चीज की जाएगी। ये चीजें मायने रखती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ तजारत बढ़े, हमारी जो है वो लेन देन का सिलसिला जो है दूसरे मुल्कों के साथ बिलियन ऑफ डॉलर्स का होना चाहिए। लेकिन यार कुछ तो हो ना पास देने के लिए, या फिर पैसे पास होने चाहिए लेने के लिए। दोनों चीजों में से एक चीज का होना जरूरी है। चले हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई इतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं है, या पाकिस्तान इतना कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करता नहीं है जो देगा, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे हैं कि पाकिस्तान पैसों से खरीद सकता है। अब सऊदी की बात करें, दुबई की बात करें, कतर की कर लें, वो कौन सा टेक्नोलॉजी में कोई इतना आगे है? टेक्नोलॉजी उनकी है ही को नहीं। सारे के सारे सिस्टम जो है वो यूएसए के हैं या फिर इजराइल के हैं। लेकिन ये है कि उनके पास पैसे हैं, वो पैसों के साथ लेन देन करते हैं। फिर उनके पास पेट्रोल है और उनके पास गैस है, वो इस चीज का लेन देन करते हैं। पाकिस्तान के पास ये भी नहीं है, तो ट्रेड में इजाफा कैसे होगा ये तो मुझे समझ नहीं है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में 3 बिलियन से कैसे 10 बिलियन तक जाता है, और ये दूध और शहद की जो नहरें हैं इसमें से पाकिस्तानी अवाम को कितना मिलता है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज उनके लिए हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।